गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस समय ना ज़्यादा सर्दी हो रही है ना ज़्यादा गर्मी हो रही है। पढ़ाई के लिए बहुत ही उत्तम समय है और उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो लगातार पढ़ते रहिए शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से और सफलता की नई कहानी लिखते रहिए। कहते जीवन आपके हाथों में है, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। चाहे तो अच्छा बनाए चाहे तो बुरा बनाए, ये सब आपके हाथों पर डिपेंड करता है। पर जैसा जीवन आप बनाएंगे, जैसा पेड़ लगाएंगे, आपको फल लास्ट में या बीच में वही खाने को मिलेंगे। कहते अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो कांटे ही मिलेंगे। यदि आपने आम का पेड़ लगाया है थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर जब फल आएंगे तो आपको भी आनंद देंगे। और जो भी आपके मित्र दोस्त परिवार के होंगे, जो भी उस वृक्ष के पास जाएंगे, उनको भी आनंद मिलेंगे। तो आपको ही सब सोचना है, आपको ही विचार करना है और चिंतन करना है और फिर पढ़ाई करना है। जो गलत हो उसे छोड़ना है और जो सही है उसे अपनाना है। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हम लोग लगभग 5 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हमारा 6ठा पार्ट्स है। हम लोग स्टोरी आप पढ़ रहे हैं। हाई स्कूल में 4 नंबर की आएंगी और इंटर और फर्स्ट ईयर में 5 नंबर की आती हैं। ठीक है, तो देखिए लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है स्टोरी, क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। क्या बनेगा? तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज follows the path of the way, follow the path of। तो चूंकि यहाँ पे एन की वजह शुरू जरूर एच से, उच्चारण क्या हो रहा है? आ ऑनेस्ट, ले यहाँ पे एन है। तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ। पहला पॉइंट क्या है? सच्चाई का और न्याय का, जस्टिस। एंड अगला क्या आपका है? सच्चाई का। तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ जस्टिस एंड द ट्रूथ। सच्चाई का। अगला है वे कभी किसी को धोखा नहीं देता है। कॉन्टेक्स्ट हुआ आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। क्या बनेगा? ही नेवर चीट्स। धोखा देना कभी नहीं लिखा ना, कभी नहीं, मेरे नेवर आता है, डूडन नहीं आता। क्या बनेगा? तो ही नेवर चीट्स। क्या लिखा है? किसी को। तो ही नेवर चीट्स एनीवन, ही नेवर चीट्स एनीवन। लिखा है ईमानदारी सच्चे सुख और शांति का स्रोत। क्या बनेगा? तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द सोर्स, SOURC, सोर्स ऑफ। का सोर्स है? सुख का। तो ट्रू हैप्पीनेस, सच्चे सुख का। एंड शांति का, पीस। तो ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस। अगला क्या है? उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति। क्या बनेगा? तो फॉर हिम
फॉर हिम ओनली, आता केवल ना, मतलब भाव वही है। फॉर हिम ओनली ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी मतलब फॉर हिम मतलब उसके लिए, ओनली मतलब केवल, या ओनली न लगाओ तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर हिम ओनली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट स्टोरी क्या लिखे, कहते हैं नई दिल्ली बात की बात है, क्या बनेगा, तो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ, न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली, इज द कैपिटल ऑफ राजधानी, न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में, तो क्या बनेगा, तो द प्रेसिडेंट, the president and the prime minister, the president and the prime minister of India, बात की, the president and the prime minister of India लिव रहते हैं, लिव इन न्यू दिल्ली, अरे क्या बढ़िया, तो द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली। अगला क्या है, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, क्या बनेगा, तो द फेमस हिस्टोरिकल, द फेमस हिस्टोरिकल, द फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, और काम कौन सी है, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, तो द फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कौन सी, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर इन न्यू दिल्ली, या द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार, कामा द फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर इन न्यू दिल्ली। अगला क्या है, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण, क्या बनेगा, तो प्रगति मैदान, यहाँ पर जगह का नाम है, प्रगति मैदान एंड अप्पू घर, बढ़िया, तो प्रगति मैदान एंड अप्पू घर आर अट्रैक्शंस,
तो प्रगति मैदान एंड अप्पू घर आर अट्रैक्शंस ऑफ हियर, यहां से ऑफ हियर या आप न्यू दिल्ली, क्या बनेगा? प्रगति मैदान एंड अप्पू घर आर क्या है? अट्रैक्शन मतलब आकर्षण है, क्या आएगा? आप हियर। अगला क्या है? अगली स्टोरी आपकी है जून का महीना था, क्या बनेगा? इट से बनेगा। इट वाज मंथ ऑफ जून। जहां पर भी कोई दिन महीने साल हो वो वाज बनता है इट से। तो इट वाज मंथ ऑफ जून। अगला क्या लिया? गर्मी अपने चरम पर थी, क्या बनेगा? द हीट वाज थी। इट माने अपने, पीक माने चोटी, मतलब चरम पे थी। द हीट वाज इट्स पीक। अगला क्या है? सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, क्या बनेगा? तो द हीट वेव्स फ्लू ब्लू, चलती थी ना ब्लू। द हीट वेव्स ब्लू, कब से? फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो द हीट वेव्स ब्लू, कब से? फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। फ्रॉम और टिल होता है से तक, तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अगला क्या है? प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता, क्या बनेगा? तो एवरी मैन वांटेड टू फिनिश हिज डेज वर्क, है ना? क्या बनेगा? तो एवरी मैन वांटेड टू फिनिश हिज डेज वर्क, जल्दी तो एवरी मैन वांटेड टू फिनिश हिज डेज वर्क एज फास्ट या एज अर्ली, एज फास्ट एज पॉसिबल इन द मॉर्निंग। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेते, तो एवरी मैन वांटेड टू फिनिश हिज डेज वर्क एज फास्ट, इतनी तेज, एज पॉसिबल, जितना संभव था, कब? इन द मॉर्निंग। अगला क्या है? ये अब स्टोरी हो गई। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 28 नंबर देखते हैं, 28 नंबर क्या है? ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, क्या नहीं यार? तो एन ऑनेस्ट मैन नेवर, कभी नहीं। तो एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव, छोड़ना, द पाथ ऑफ मार्ग, द पाथ ऑफ सच्चाई का, द पाथ ऑफ ट्रू या ट्रूथ,
एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्ड द पाथ ऑफ ट्रूथ। वह परिश्रमी होता क्या बनेगा, ही इज हार्ड वर्किंग, या ही इज लिबोरियस। ही इज हार्ड वर्किंग अगला क्या है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। क्या भैया, तो ही डज नॉट वांट, ही डज नॉट वांट टू टेक लेना द शेयर हिस्सा ऑफ अदर्स, he does not want to take the share of others। अगला क्या है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता। क्या बनेगा, he likes simple, he likes the simple living, he likes the simple living, he likes the simple living and high thinking, वास्तव में हमें, हम लोगों को भी जीवन सिंपल होना चाहिए, विचार जो हमारे वो हाई हो। जितने अच्छे विचार आपके होंगे उतना अच्छा आपका काम होगा। तो लाइफ में आप हमेशा सोचने की कोशिश करो, कैसे आप प्रश्न बनाएंगे, कैसे पेपर में आप लिखेंगे, आप करिए, आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगला क्या है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। क्या बनेगा, द ट्रीज आर क्या बनेगा, प्राइसलेस, द ट्रीज आर प्राइसलेस होता है अमूल्य, निधि क्या होती है, एसेट्स। तो द ट्रीज आर प्राइसलेस एसेट्स ऑफ आवर कंट्री। द ट्रीज आर प्राइसलेस एसेट्स ऑफ आवर कंट्री। अगला क्या है, वृक्ष हमें केवल ईंधन और फल ही नहीं देते हैं, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते। क्या बनेगा, तो द ट्रीज not only give us, ना देते हैं, ठीक है, वृक्ष हमें केवल ईंधन और फल ही नहीं देते। क्या बनेगा, तो द ट्रीज नॉट ओनली गिव अस, क्या, फ्यूल, ईंधन, फ्यूल्स एंड फ्रूट्स, फल, but also give us, ये किसका प्रभाव क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जहां पे केवल ही नहीं बल्कि भी लिखा हो तो वहां पे आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो द ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल्स एंड फ्रूट्स बट ऑल्सो गिव अस, क्या देते हैं हमें, इमारती लकड़ी। क्या है, टिम्बर, टिम्बर माने होता है इमारती लकड़ी, टिम्बर। तो द ट्रीज नॉट ओनली गिव अस
फ्यूल्स एंड फ्रूट्स बट आल्सो गिव अस टिम्बर। अगला क्या है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ना यार। तो वी मस्ट लगाना चाहिए, वी मस्ट प्लांट ट्रीज, वी मस्ट प्लांट ट्रीज, है ना, क्या बोले, वी मस्ट प्लांट, तो ए लगा दीजिए, वी मस्ट प्लांट एज ट्रीज एज पॉसिबल, जितना संभव सके, या वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, वी मस्ट प्लांट एज ट्रीज एज पॉसिबल, मतलब जितना संभव उतना पे लगाना चाहिए, या वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्री, अधिक से अधिक पेड़। अगला क्या है, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं करना चाहिए, क्या बनेगा, तो वी मस्ट नॉट, या शुड भी लगा सकते हैं वो, वी मस्ट नॉट, ये हमारा कर्तव्य है ना, ये तरीका मान लीजिए हमारा आवश्यक है, तो वी मस्ट नॉट कट द ट्रीज, वी मस्ट नॉट कट द ट्रीज अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से, अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से, तो वी मस्ट नॉट कट द ट्रीज अननेसेसरली। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जिन्होंने भी हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 और 4 और 5 ना देखा हो तो वो हमारे चैनल शिव एजुकेशन फील्ड में जाकर देख सकता है। बिना डरे बिना रुके आपको आगे बढ़े रहना है। तो कहते हैं जो आगे बढ़ेगा मंजिल उसी को मिलेगा, रुकना एक तरह का मृत्यु है। तो आप रुकिए नहीं, आप चलते रहिए, पढ़ते रहिए और जीवन में अच्छे कार्य करते रहिए। आप किसी मायने में किसी से कमजोर नहीं है। आपकी जो कमजोरी है वो क्या है, वो आपका डर है। आपको लगता है कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। तो लोग जो कहे वो कहने दो, आपको पढ़ाई करनी है, आपको बोलना है और आपको आगे बढ़ना है। गलतियां होना ये गलत नहीं है, पर गलतियों में सुधार ना करना ये गलत है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती ना होती हो या पहली बार जो असफल ना हुआ हो। सभी लोग होते हैं। तो असफल होना, गलती होना गलत नहीं है, पर बार बार असफल होना, बार बार गलती करना ये गलत है। आप इससे बचिए, लगातार पढ़ते रहिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे यूं ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, पर्व का मजा लेते हुए और पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते हुए। तो जय हिंद, जय भारत।